श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के दिव्य ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति प्रवचन से हमारा मंत्र नंबर 118 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है प्राणायाम। तो प्राणायाम को आगे कंटिन्यू करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई निरोधा सर्ववृत्तिनाम निरोधा, अनिरोधा अनिरोधा सर्ववृत्तिनाम निरोधा। यहाँ वृत्ति का अनिरोध ही सबसे बड़ा निरोध है। वृत्तियों में प्रिया प्रिया का भेद ही ना करें। मन का एक भाग हमारा मित्र और एक भाग हमारा शत्रु, ऐसा भेद करेंगे तो अपने को ही दो भागों में विभक्त करेंगे। हम स्वयं कभी अपने मित्र तो कभी अपने शत्रु रहते हैं। जब हम स्वयं अपने से शत्रुता करते हैं तो शांति से कैसे रह सकते हैं। मन में शत्रु आए या मित्र, है वह अपना मन ही। श्री गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अस्पर्श योगो नामएष विस्पर्शः सर्वयोगी भी योगिनो बिभयति हृस्माद्भयदर्शिना। योगी साधक सब आधा आधा विभाग करते हैं कि यह ग्राह्य यह त्याज्य, आधा गुण खुदा आधा गुण दोष, आधा दोष शैतान। ये अभय में भय देखते हैं तो सब उनका मन, किंतु बोले हैं तो सब उनका मन, किंतु उसे चोर डाकू मान कर भगाते हैं। संयोग वियोग जन्म मरण सुख दुख आदि सब ब्रह्म है। इस भाव में वृत्ति का रहना प्राणायाम है। आगे भगवान मंत्र नंबर 119 की संगति में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, रेचक पूरक और कुंभक। इनमें से कुंभक 2 प्रकार का होता है, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। यहाँ बाह्य कुंभक का नहीं अंतः कुंभक का वर्णन है। तो योग में वायु को बाहर करने का नाम रेचक है और वेदांत में जो है वो प्रपंच निषेध को रेचक कहा गया है। योगी वायु को भीतर भरने को पूरक कहते हैं और यहाँ अहम ब्रह्मस्मि इस वृत्ति को पूरक कहा गया है। योगी वायु भीतर रोकने को कुंभक कहते हैं। यहाँ इस वृत्ति की निश्चलता कुंभक कही गई है। यहाँ इस वृत्ति की निश्चलता जो है वो कुंभक कही गई है। हम किसी वस्तु को अपनी इंद्रियों और मन से काट कर ही पृथक करते हैं। वस्तु स्वयं कटी या विभक्त नहीं होती। हम किसी वस्तु का रूप देखते हैं तो उसका नाम रख लेते हैं। वस्तु के संबंध में यह सब नाम रूपों से पृथक व्यष्टि है। यह हमारा निश्चय ही उसको अन्य वस्तुओं से पृथक करता है। हम 2 घंटे विद्यमान मिट्टी तथा आकाश को पृथक पृथक देखते हैं, किंतु मिट्टी और आकाश तो एक ही है। हम तो नाम रूप देखते हैं जो हमारी मन और इंद्रियों की उपज है। नाम रूप जो है वो हमारे मन और इंद्रियों की उपज है। नाम रूप अखंड अविनाशी तत्व में नहीं है। दृष्टि जैसे जैसे जितनी विशाल होती जाएगी वैसे वैसे राग द्वेष बंधन या मृत्यु का भय उतना ही कम होता जाएगा। मन की दृष्टि से सृष्टि व्यावहारिक और ठोस है। मन की दृष्टि से सृष्टि व्यावहारिक और ठोस है। इसमें जन्म मृत्यु राग द्वेष लाभ हानि संयोग वियोग हैं। मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से बौद्ध प्रत्यय से यह सृष्टि इतनी शीघ्रता से बदल रही है कि देश काल वस्तु केवल स्वप्नवत प्रतिभासिक सत्ता है, ढूंढने पर ये मिलते नहीं। ऐन्द्रिक प्रत्यय से सृष्टि व्यावहारिक सत्य है और बौद्ध प्रत्यय से सृष्टि जो है वो प्रतिभासिक सत्य है। ब्रह्म आत्म प्रत्यय से सृष्टि परमार्थ ही परमार्थ है। इसमें ना कुछ प्रतिभासिक है न व्यावहारिक। वेदांत इसी का व्यवहारिक प्रतिभासिक और परमार्थिक सत्ता के रूप में निरूपण करता है, किंतु यह निरूपण भी व्यवहारिक है। परमार्थ में त्रितत्व नहीं है।
परमार्थ में त्रितत्व नहीं है। वस्तु की विशेषता पर मन, इंद्रिय तथा अपने राग द्वेष के कारण परिच्छिन्न स्थिति में बैठकर देखने के कारण दृष्टि होती है। भूताकाश से तादात्म्य कर लें तो ब्रह्मांड तुच्छ हो जाएगा, और चिताकाश से तादात्म्य कर लें तो स्वप्न जो जगत स्वप्नवत हो जाएगा। बोल रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई भूताकाश से तादात्म्य कर लें तो ब्रह्मांड तुच्छ हो जाएगा, और चिताकाश से तादात्म्य कर लें तो जगत स्वप्नवत हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने परीक्षा देते हुए भूल से लिख दिया कि जापान की राजधानी मास्को है। घर आने पर रात्रि में उसे अपनी भूल का स्मरण हुआ। अब वह प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, जापान की राजधानी मास्को बना दो। माता ने पूछा तो उसने बता दिया कि मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ। माता ने समझाया, सच को झूठ और झूठ को सच बना देने की प्रार्थना काम नहीं देती, क्योंकि बुद्धि जानती है कि वस्तु कैसी है। मन से उसके विपरीत सोचते हो तो अपनी ही जानकारी के विपरीत मन को चलाते हो। ऐसी अवस्था में मन का संकल्प साथ नहीं देता, बुद्धि सत्य का पक्षपात करती है। यदि बुद्धि कहती है कि जगत परिच्छिन्न है, तो ऐसी अवस्था में केवल मन से अहम ब्रह्मास्मि सोचना या वाणी से शिवोहम कहना काम नहीं देगा। वो बता रहे हैं स्वामी जी कि यदि बुद्धि कहती है कि जगत परिच्छिन्न है, तो ऐसी अवस्था में केवल मन से अहम ब्रह्मास्मि सोचना और वाणी से शिवोहम कहना काम नहीं देगा। घड़ी को हम शालग्राम कहने लगें तो बात नहीं बन सकती। हाँ, यह बात बन सकती है कि घड़ी और शालग्राम दोनों ब्रह्म हैं। दोनों के नाम रूप का विचार छोड़ दें तो दोनों में जो आकृति रहित सत्ता है, वृत्ति रहित ज्ञान है, भोग रहित प्रियता है, द्वैत रहित अधिष्ठान है, वह ब्रह्म है। अतः घड़ी और शालग्राम दोनों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। इस प्रकार जब बुद्धि दोनों को ब्रह्म समझाएगी, तब मन ब्रह्म को बदलकर घड़ी या शालग्राम नहीं बना देगा। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग के कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।